बच्चों अब तक हम लोग जो है एक्सरसाइज 7.2 का 1 से लेकर के 23 तक जितने भी क्वेश्चन से सॉल्व कर चुके हैं। अब हम आज 24 से सॉल्व करेंगे। आइए 24 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 24 क्वेश्चन दिया है कि 2 cos ऑफ x माइनस 3 sin x। 23 क्या है, 2 cos ऑफ x माइनस 3 sin ऑफ x और बटा में है आपका 6 cos ऑफ x प्लस 4 sin ऑफ x। 6 cos ऑफ x प्लस 4 sin ऑफ x, ठीक है ना, यही आपका दिया हुआ है। आइए इसको देखते हैं। तो 23 आपका यह क्वेश्चन है, ठीक है ना, इंटीग्रेट करना है। तो अब यह देखने में तो लग रहा है कि बहुत ही बड़ा है, ठीक है ना, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। आइए हम इसको देखते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाई कर लें। मॉडिफाई करने का मतलब क्या है, अगर इसको हम ऊपर तो है 2 cos ऑफ x माइनस 3 sin ऑफ x और नीचे से अगर 2 हम कॉमन ले लें और थोड़ा सा इसका ऑर्डर चेंज कर दें, 2 कॉमन ले लें और इसका ऑर्डर चेंज, 4 sin x को इधर लिखेंगे, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 sin ऑफ x हो जाएगा और इधर से कितना बचेगा 3 cos ऑफ x। यह वाला पर्सन जो इधर मैंने रख लिया ताकि आपको सुविधा हो देखने में। अब देखिए अब क्या है, थोड़ा सा परिवर्तन आपने किया और यह पूरा क्वेश्चन आपका जो है यह एक तरह से आप समझिए कि आपको तुरंत स्पष्ट हो गया कि यह 2 sin ऑफ x प्लस 3 cos ऑफ x रखेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इतना चीज आएगा। तो यहाँ हम आई इसको लेट कर लेते हैं और यहाँ अगेन लेट करते हैं कि 2 sin ऑफ x प्लस 3 cos ऑफ x इक्वल टू 3। अब इसको हम क्या करें, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 sin ऑफ x प्लस 3 cos ऑफ x इक्वल टू डी टी बटा में डी एक्स। क्या मिलेगा, 2 आपका इधर हो जाएगा और साइन ऑफ x का जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, cos ऑफ x मिलेगा, यहाँ से 3 हो गया और cos ऑफ x का करिएगा तो साइन ऑफ x मिलेगा, यह डी टी बटा में डी एक्स। इसको अच्छी तरह से लिख लिया जाए, 2 cos ऑफ x माइनस 3 साइन ऑफ x, जब dx रहेगा तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। ये ठीक है ना, इतना चीज हो गया। यही हमको सब्स्टिट्यूशन करना है। तो हमारा जो नया इंटीग्रेशन है अब उसका रूप चेंज हो जाएगा, वह कितना हो जाएगा, इतने चीज dx को हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। और नीचे कितना है आपका जो भी है 1/2 बाहर कर लीजिए और नीचे कितना होगा आपका, नीचे आपका t हो जाएगा और यहाँ से dt हो गया। अब है किसका ये इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन को आप अच्छी तरह से जानते हैं, यह लॉगरिथम्स का है। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 और log ऑफ कितना, जो सब्स्टिट्यूशन किए थे वही लिखेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन अभी नहीं लिख करके हम पहले t लिखेंगे और कांस्टेंट c रखेंगे, ठीक है ना। हो कितना जाएगा 1/2 log ऑफ 2 sin ऑफ x प्लस 3 cos ऑफ x और प्लस कांस्टेंट c, यही हमारा आंसर हो गया। कभी कभी इसको हम थोड़ा सा कन्वर्ट भी कर सकते हैं, अगर अकॉर्डिंग टू लॉगरिथम्स डिफिनीशन जाए तो 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है कि 2 sin ऑफ x प्लस 3 cos ऑफ x प्लस c और यहाँ से हम हाफ पावर लगा दें, आइदर इसको log ऑफ रूट ऑफ 2 sin ऑफ x प्लस 3 cos ऑफ x प्लस कांस्टेंट c। अब पूछिए सर ये कैसे हो गया, आपने ये कैसे लिख दिया। आइए इस पर थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन आपको देते हैं। लॉगरिथम की एक डिफिनीशन है, log ऑफ m टू द पावर n बेस a रहता है तो n इधर आ जाता है, log ऑफ n बेस a हो जाता है। सेम चीज वही है, उसी के आधार पर मैंने इसको यहाँ लिख दिया है, ठीक है ना। तो 23 क्वेश्चन आपको 24 क्वेश्चन, सॉरी यह 24 क्वेश्चन था, 24 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है ना। आइए हम क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 में इससे थोड़ा वह ईजी है, ठीक है ना। इजी तो सारे क्वेश्चन हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप उसको सब्स्टिट्यूट करना जानते हैं तो सारे क्लियर हैं। आइए हम 25 देखते हैं। 25 क्वेश्चन क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा में cos स्क्वायर x और 1 माइनस tan ऑफ x का होल स्क्वायर है, इसी को हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ भी आपको लग रहा होगा कि नहीं अब क्या सब्स्टिट्यूशन इसमें किया जाए, कुछ तो दिख नहीं रहा है, लेकिन हम tan cos और sec यहाँ तीनों की संभावनाएं बन रही है। 1 बटा में cos स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर x dx और नीचे आपका 1 माइनस tan ऑफ x का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। अब यहाँ से क्लियर हो गया कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 1 माइनस tan ऑफ x को t सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है ना। तो हम लेट करेंगे, लेट 1 माइनस tan ऑफ x इक्वल टू टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस
tan ऑफ x इक्वल टू डी टी बटा में डी एक्स। यह कितना हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, tan x का करिएगा तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, यह डी टी बटा में डी एक्स। हमको लिखना क्या है, sec स्क्वायर x डी एक्स को लिखना है, यह डी टी हो जाएगा माइनस ऑफ डी टी हो गया, ठीक है ना। तो जहां है अब क्या करिएगा, अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन करिएगा तो आपका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस डी टी, और नीचे कितना है आपका टी का स्क्वायर हो गया। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, माइनस बाहर कर देते हैं, टी टू पावर माइनस 2 + 1 और नीचे माइनस 2 + 1 कांस्टेंट सी हो गया। ओके, अब यहाँ से क्या माइनस, अब -1 हो जाएगा तो यहाँ से मिलेगा टी पर -1 बटा में -1 प्लस कांस्टेंट सी, यह कैंसिल हो गया, मिला क्या 1/t प्लस कांस्टेंट सी। और टी को आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, टी आपने सब्स्टिट्यूट किया है 1 - tan ऑफ x प्लस यहाँ कांस्टेंट सी, यही आपका क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, है ना। तो 24 के कंपेरिजन में यह आपका थोड़ा सा इजी है। आइए हम 26 क्वेश्चन देखते हैं। 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 26 क्वेश्चन और इजी है, जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। cos ऑफ रूट ऑफ x और बटा में x इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसी को हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम क्या इसमें आप देखिए संभावना किसकी बन रही है, कौन प्रॉब्लम कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन उसी को रखते हैं जो प्रॉब्लम करता है। फंक्शन ऑफ द फंक्शंस होता है, उसी को हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ लेट क्या कर लेंगे, रूट ऑफ x इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ओके, अब इसको लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट कर दें, डी वाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ x इक्वल टू और डी टी बटा में डी एक्स हो जाएगा। ओके, अब इसका करिएगा तो 1/2 x पर -½ हो जाएगा, और इसके विषय में आप तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 बटा में √x और dx, और जो 2 उधर चला जाएगा dt, इतनी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो हमारा इंटीग्रेशन, अब अगेन इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेशन हो जाएगा cos ऑफ t और 2 dt हो गया। अब 2 बार आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ t dt, और इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 कितना होता है, cos t कितना होगा, 2 टाइम्स साइन ऑफ t प्लस कांस्टेंट c 2, और यहाँ आप t की वैल्यू अगेन रख देंगे रूट ऑफ x प्लस c, यह क्या हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग, इतना आपका आ गया, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर हम 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 तो समझ लीजिए कि अपने जमाने का सबसे इजी सवाल है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 27, अब इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ साइन ऑफ 2x, इंटीग्रेशन से बाहर है cos ऑफ 2x dx। यहाँ सोचने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा सोचने की एकदम जरूरत नहीं है, सीधे सीधे दिख रहा है, जो प्रॉब्लम यही कर रहा है। इसी को हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि साइन ऑफ 2x इक्वल टू टी, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाय, आप तो डिफरेंशिएशन पहले आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, और आप हल्का फुल्का पूरा 12th में तो वही सब मिला रहा होगा आपको। यहाँ से आप डी टी बटा में डी एक्स हो गया, साइन 2x क्या करिएगा तो cos ऑफ 2x इंटू 2, यहाँ से डी टी बटा में डी एक्स, ठीक है ना। तो मिल क्या जाएगा, cos ऑफ 2x डी एक्स के जगह पर आप डी टी बटा में 2 लिख सकते हो। तो आपका इंटीग्रेशन सब चेंज हो गया, ये इंटीग्रेशन किस में हो जाएगा, रूट ऑफ टी और यहाँ से डी टी बाई 2, यहाँ से 1/2 कॉमन, और टी का आप पहले से जानते हो, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे बना दूँ, टी हाफ डी टी लिख दूँ, क्या हो जाएगा 1/2, और टी पर 1/2 प्लस 1, यहाँ से 1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट सी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 और टी पर कितना 3/2 और अगेन 3/2, 2 अब ऊपर चला जाएगा तो 2 से 2 यहाँ से कैंसिल मैं करा देता हूँ, 1/3 और टी पर कितना √3/2, तो टी आपने सब्स्टिट्यूट क्या किया है, साइन ना, तो साइन ऑफ 2x टू द पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट सी, यहाँ सी छूट गया है, यहाँ आप लिख लीजिएगा। तो यह हमारा इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग कितना आएगा, इतना आएगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया। आइए हम क्वेश्चन नंबर कौन देखें, 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 और इजी है, बस भुलवाया हुआ है और हम लोग डर जाते हैं क्वेश्चन देख करके। है क्या, यह cos ऑफ x है, ठीक, cos ऑफ x, और नीचे कितना दिया हुआ है 1 प्लस साइन ऑफ x दिया हुआ है, इसी को हमको इंटीग्रेट करना है, ठीक। अब बताइए, अब क्लियर है ना कि 1 प्लस साइन x रखेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, cos ऑफ x आएगा। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट क्या करेंगे कि लेट करेंगे कि 1 प्लस साइन ऑफ x इक्वल टू
टी। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, कितना है 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ से डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। ये 0 और साइन एक्स का कितना होता है कास ऑफ एक्स, यहाँ से डी टी बटा में डी एक्स हो जाएगा। cos ऑफ x से dx, इसके जगह पर आप dt लिख सकते हैं। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा cos ऑफ x dx की जगह पर dt, और यहाँ कितना t टू पावर हाफ लिख सकते हैं इसको। ओके, समझ रहे हैं ना कैसे हाफ मैंने लिखा है, रूट है तो रूट का जो है सिंबल हाफ के रूप में लिखते हैं। अब हो कितना जाएगा यह t टू पावर माइनस हाफ dt। अब इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t टू पावर माइनस हाफ प्लस 1 और माइनस हाफ प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट c, ऊपर कितना मिल जाएगा आपको t टू पावर प्लस हाफ और नीचे भी कितना प्लस हाफ प्लस c, टू ऊपर चला जाएगा और रूट ऑफ t प्लस कांस्टेंट c, और 2 टाइम्स t को आपने सब्स्टिट्यूट कितना किया था 1 प्लस साइन ऑफ x आपने सब्स्टिट्यूट किया था, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, क्लियर हो गया आपको। आइए हम क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 लॉगरिथम से रिलेटेड है, बहुत ही इजी है, बशर्ते कि आपको डिफरेंशियल के सारे फार्मूले याद रहना चाहिए। जब डिफरेंशियल के फार्मूले याद रहेंगे तो आप पता कर लेंगे कि क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, या क्यों हमारा इजी लग रहा है, कैसे यह आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ काट x दिया है और log ऑफ कितना है साइन x दिया हुआ है। अब यहाँ थोड़ा सा आपको सोचना है कि हम क्या सब्स्टिट्यूट करें ना। हम सवाल लगा देंगे, हमें मालूम है हम तो लगा देंगे, बट आपको सोचना है कि क्या सब्स्टिट्यूशन करें। अगर काट है और यहाँ साइन है तो डायरेक्ट काट और साइन में कोनो रिलेशन नहीं होता है, बट हम ये चीज जानते हैं कि काट क्या होता है, काट होता क्या है वह यहाँ मैं आपको थोड़ा सा दिखा देना चाहता हूँ कि वह कास ऑफ एक्स बटा में साइन ऑफ एक्स होता है। अब यहाँ से कुछ संभावना बन रही है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स करेंगे तो साइन नीचे चला आएगा, फिर उसका जब साइन एक्स का करेंगे तो कास एक्स। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, यह पूरी चीज को आप टी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और जो आपका रिक्वायरमेंट है वह रिक्वायरमेंट आपका आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट क्या log ऑफ साइन ऑफ x इक्वल टू टी। अब डिफरेंशिएट करिएगा इसको d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ साइन ऑफ x इक्वल टू डी टी बटा में dx। अब यह क्या हो जाएगा साइन x का 1 बटा में साइन ऑफ x और d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x इक्वल टू डी टी बटा में dx। साइन x का कितना होगा cos ऑफ x और बटा में साइन ऑफ x dt बटा में dx। इधर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, काट ना, इसको लिख सकते हैं काट ऑफ x से dx को हम लोग dt लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या है सब्स्टिट्यूशन आपने कर ही दिया है। अब इंटीग्रेशन आपका कितना हो जाएगा काट ऑफ x और dx, इन दोनों को हटा देंगे dt लिख देंगे और यहाँ क्या लिख देंगे t ऑफ dt, यहाँ से t स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट c, और t आपने मान क्या रखा है, अब t आपने मान रखा है log ऑफ साइन x, इसका होल स्क्वायर है और c और 1/2। अब यहाँ हम 2 को अंदर नहीं ले जा सकते हैं, यहाँ यह दूसरा चीज़ है। ठीक ना, जहाँ मैंने पीछे क्वेश्चन में आपको बताया था कि यहाँ हाफ था तो उसको ऊपर नहीं, ऐसा इसमें संभव नहीं है। ठीक है ना, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 29। आइए हम क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है, बहुत ही ईजी है, 30 इससे भी ईजी है। आइए क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 30 क्वेश्चंस में है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और नीचे है 1 प्लस कास ऑफ एक्स dx। ठीक, अब कितना इजी है आप देख कर ही समझ सकते हैं। लेट कर लेंगे 1 प्लस कास ऑफ एक्स इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करिएगा d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस कास ऑफ एक्स इक्वल टू डी टी बटा में dx। यह 0 हो जाएगा, कास का करिएगा माइनस साइन ऑफ एक्स और यहाँ से डी टी बटा में dx। हमको चाहिए का साइन ऑफ एक्स dx चाहिए, इसको हम लोग dt लिख सकते हैं। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आई आपका नया वाला हो जाएगा साइन एक्स के dt की जगह पर dx की जगह पर हम माइनस ऑफ dt और 1 बटा में यह कितना हो गया t हो गया। ठीक, अब इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉमन log ऑफ कितना t प्लस कॉन्स्टेंट c, माइनस log ऑफ t को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने जो सब्स्टिट्यूशन किया है 1 प्लस कास ऑफ x और यहाँ से आपका प्लस कांस्टेंट c, इतना भी लिख सकते हैं। इसको एक चीज़ और लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अब हम लोग जानते हैं क्या, इसको
लिख सकते हैं log ऑफ 1/a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 1 और माइनस log ऑफ a लिखते हैं ना। तो यह चीज़ यह 0 होता है, माइनस log ऑफ a को इतना लिख सकते हैं। तो अगर इसको हम पॉजिटिव लिखना चाहें तो log ऑफ 1/1 प्लस cos ऑफ x इतना लिख सकते हैं प्लस कांस्टेंट c। ऐसे भी चल जाएगा काम, इतना लिखने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आइए आज के लिए मैं आपको लास्ट क्वेश्चन बता दूं और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 यही कह रहा है साइन x बटा में 1 प्लस cos ऑफ x का होल स्क्वायर dx। ठीक, अभी करना क्या है, लेट करना है, इसी को पूरा लेट कर लेंगे। लेट कितना हो जाएगा, लेट 1 प्लस cos ऑफ x इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करिएगा इसको, d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस cos ऑफ x इक्वल टू dt बटा में dx। क्या हो जाएगा, ये 0 और cos x का करेंगे तो माइनस साइन x और इधर से dt बटा में dx। इधर लिख सकते हैं साइन ऑफ x dx इक्वल टू माइनस ऑफ dt। ठीक, अब यहाँ रख दीजिए, हमारा इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी टी और नीचे कितना t का स्क्वायर हो जाएगा माइनस कॉमन और t पर माइनस 2dt। यह क्या मिलेगा आपको, यही मिलेगा माइनस t⁻2 प्लस 1 और नीचे माइनस 2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c, माइनस और माइनस कैंसिल और t पर कितना माइनस 1 प्लस c यानी कि 1 बटा में t प्लस c और t को 1/t को क्या लेट किए थे 1 प्लस cos ऑफ x प्लस कांस्टेंट c। ये आपका आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया, आपको मेरा डिस्क्रिप्शन अच्छा लगा तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।